इंसान किसी अन्य ग्रह पर कॉलोनी कब बनाएगा? ये सवाल कई दशकों से लोगों के दिमाग में चल रहा है। लेकिन किसी ग्रह पर इंसान को भेजना और वहाँ पर कोई कॉलोनी बनाना बेहद ही अलग है। एलन मस्क ने कहा है कि वो 2050 तक 10 लाख इंसानों का एक शहर मंगल ग्रह पर देखना चाहते हैं। पर यह हो पाएगा क्या, या फिर यह भी एक कल्पना मात्र है? समय के बदलने के साथ ही कई अनसुलझे रहस्य भी सुलझ रहे हैं। साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, लोगों को उतनी ही चीज़ों को लेकर जानकारी मिलने में मदद हो रही है। इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गया और ब्रह्मांड के राज भी खुलने लगे हैं। इतना ही नहीं, साइंस ने धरती के अलावा भी जीवन की तलाश शुरू कर दी है। इसे लेकर दुनिया की नज़र सबसे ज़्यादा लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह पर है। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो में इंसान मंगल ग्रह की यात्रा पर है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नोवेल एंड साइंस। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन सेंटर स्पेस इंजीनियरिंग रिसर्च के डिप्टी डायरेक्टर सार्केन सिडेम ने कहा है कि लाल ग्रह पर इंसानों की बस्ती अगले कुछ दशकों में बन जाएगी। सार्केन ने यह मानते हैं कि 2050 तक इंसान मंगल ग्रह पर बस्ती बसा लेगा। सिडेम बताते हैं कि मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। यह मंगल ग्रह पर मौजूद बर्फ़ से हाइड्रोजन खनिज से निकाला जा सकता है। पानी की मौजूदगी से ही खेतीबाड़ी हो पाएगी, तभी मंगल पर रहने वाले लोग खाना पीना कर पाएंगे। इसके अलावा बर्फ़ से हाइड्रोजन निकालकर उसे रॉकेट के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन योजना बना रहा है कि वह मंगल ग्रह पर इंसानों को 2033 तक भेज देगा, जबकि नासा की प्लानिंग है कि 2030 से 2040 के बीच वह भी इंसानों को मंगल पर भेज देगा। एक बार इंसान मंगल तक पहुंच गया तो अगला स्टेप होगा कॉलोनी बनाना। कॉलोनी बनाने से इंसान को संतुष्टि जरूर मिलेगी, लेकिन पृथ्वी से संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगा। एक बात तो तय है कि इंसानों के लिए मंगल ग्रह कॉलोनी बनाने के लिए फिलहाल सबसे उपयुक्त माना गया है। लेकिन मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होगी। औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। साथ ही मंगल ग्रह तक पहुँचने में कम से कम 8.5 महीने का समय लगता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा है। मंगल पर एक बार फिर कुछ ऐसे सबूत देखे हैं जिनमें वहाँ जीवन होने की आशा जगी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन हर अनुकूल में वातावरण में सहज रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। जीवन में निर्माण की सामग्री ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन की उपस्थिति के बारे में कई तरह के कयास लगाए गए हैं। यदि वहाँ जीवन था तो आज वहाँ उसका अस्तित्व क्यों नहीं है? एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि मंगल ग्रह पर शुरू में जीवाणु जरूर पनपे, लेकिन इन्होंने खुद को भी विलुप्त कर दिया। उनका मानना है कि मंगल ग्रह के प्राचीन जीवाणु जीवन में संभवतः जलवायु परिवर्तन के माध्यम से ग्रह के वातावरण को नष्ट कर दिया, जो अंततः जीवाणुओं को विलुप्त होने का कारण बना। दोस्तों, लगभग 3.7 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का अनुकरण किया गया था। ये जीव हाइड्रोजन का उपयोग करते थे और मीथेन का उत्पादन करते थे। उस समय मंगल की वायुमंडलीय परिस्थितियां प्राचीन पृथ्वी पर उसी समय मौजूद परिस्थितियों के समान थी, लेकिन मंगल के जीव पृथ्वी जैसे वातावरण बनाने में नाकाम रहे, जो उन्हें फलने फूलने और विकसित होने में मदद करता। संभवतः उन्होंने अपना जीवन शुरू होते ही खुद को बर्बादी की तरफ धकेल दिया था। वैज्ञानिकों द्वारा अपनाए गए मॉडल से पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन के पनपने और मंगल ग्रह पर उसके नष्ट होने की वजह दोनों ग्रहों के भिन्न भिन्न गैसीय संरचना और सूर्य से उनकी अपेक्षित दूरी है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण मंगल ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की धुंध पर अधिक निर्भर था। ये दोनों ग्रीन हाउस गैसें हैं जो गर्मी को जकड़ लेती है। लोगों के मन में यह सबसे बड़ा सवाल है कि मंगल ग्रह रहने लायक है या नहीं। यह वही ग्रह है जिस पर इंसान बस्तियां बसाने का सपना देख रहा है। अब मंगल ग्रह से एक हैरान करने वाली खबर भी सामने आई है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो हैरान करने वाली खबर क्या है और मंगल से जुड़ी हुई कई अनोखी बात। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर बेंजामिन कार्डिनास की एक खोज ने मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को पहले से कई गुना बढ़ा दिया है।
क्योंकि ताज़ा खोज साफ साफ बता रही है कि मंगल ग्रह पर पानी, गर्मी और नमी जीवन के लिए ज़रूरी तीनों ही चीज़ें हैं। मंगल ग्रह पर केवल समंदर के ही सबूत नहीं मिले हैं, यहाँ कई नदी घाटियाँ भी थी। प्रोफेसर बेंजामिन ने इन नतीजों तक पहुँचने के लिए नासा के मार्स और विटर से मिले आंकड़े जमा किए हैं, साथ ही USGS सर्वे से उनको मिलाया। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि मंगल वाले समंदर की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए अगर जीवन के सबूतों की तलाश करनी है तो समंदर वाली तरफ सबसे बेहतर जगह होगी। सवाल यह है कि जब मंगल ग्रह पर पानी, नमी, गर्मी सब था तो यह गायब कैसे हो गया। इसका कारण है कि क्लाइमेट चेंज। नासा का दावा है कि मौसम में हुए बड़े बदलाव के चलते मंगल ग्रह भी सूख गया है। इसके बाद यहाँ सिर्फ मिट्टी के टीले और पत्थर रह गए। नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक बड़ी खोज की है। इससे लाल ग्रह का प्राचीन जीवन के प्रमाण मिले हैं। द गार्जियन के रिपोर्ट के अनुसार रोवर ने हाल ही में एक दिलचस्प चट्टान के नमूने की खोज की है। इसका नाम चिहुआहुआ फॉल्स है, जिसमें कार्बनिक अणु और संरचनाएं हैं। मंगल ग्रह में जीवन की संभावनाओं को लेकर नासा की खोज जारी है। नासा को तेजी से बहने वाली उग्र जंगली नदी के सबूत मिले हैं। रोवर स्टारलिंक ने ऐसे साक्ष्य पाए हैं कि जो अब वैज्ञानिकों के इस बात को पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि प्राचीन मंगल ग्रह पर पानी का वातावरण कैसे दिखता था। जिस मंगल ग्रह पर आज जीवन बिताने के सपने देखे जा रहे हैं, वहाँ आज के समय में धूल भरी आंधी चलती है। वहाँ का पारा -63 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कभी नहीं जाता। ठंड में गिरकर यह -140 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। ग्रेविटी की बात करें तो धरती के मुकाबले यहाँ किसी भी चीज़ के गिरने की रफ्तार काफ़ी कम है। धरती पर अगर किसी आदमी का वजन 100 किलो है तो मंगल ग्रह पर उसका वजन सिर्फ 37 किलो ही होगा। हालांकि माना यह जाता है कि हमारे यूनिवर्स में अगर धरती के अलावा जीवन की सबसे ज़्यादा उम्मीद है तो वह लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह पर ही है। फ्रेडरिक कहते हैं कि हम इंसान हर 100 साल में अपने गति को करीब 100 गुना ही बढ़ा पा रहे हैं। इस हिसाब से किसी भी नज़दीकी ग्रह पर कॉलोनी बनाने में कम से कम 500 साल लगेंगे। इतनी लंबी यात्रा करने के लिए ऐसा स्पेसक्राफ्ट चाहिए जिसके अंदर इंसान अगली पीढ़ी पैदा कर सके, उस पीढ़ी को यान चलाने की ट्रेनिंग भी दे सके। तब जाकर 5-6 पीढ़ियों के बाद इंसान किसी ग्रह पर पहुंच पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और हमारे इस चैनल में जो नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो में।